विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राकेश सिंह राजपूत, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पावई, विकास खंड अटेर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछले वीडियो में रस की परिभाषा प्रकार के बारे में सुना। आज हम बात करने जा रहे हैं एक निश्चित रस पर, जिसका नाम है करुण रस। तो लीजिए, आ जाइए, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, मुझे उम्मीद है। करुण रस, इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश यानी द्रव्य से यानी अर्थात अर्थ, पैसा, गहना एवं प्रेमी से सदैव भी बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है। ध्यान रहे कि वेदना दूर जाने की हमारी वियोग रस में भी होती थी। तो वियोग में क्या होता है? वियोग में किसी अपने से दूर जाने का तो भाव रहता है, लेकिन उसमें पुनः मिलने की प्रतीक्षा रहती है। जैसे यद्यपि वियोग उत्पन्न होने से उसे करुण रस कहते हैं। यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहां पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा जगी रहती है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। जहां पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, यानी इसमें जो पुनः मिलने की आशा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, जबकि वियोग श्रृंगार रस में पुनः मिलने की आशा बनी रहती है। करुण रस कहलाता है। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, रही खरकती हाय सूल सी, रही खरकती हाय सूल सी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना, विमंडित साप कथा बे कह न सके। देखिए, यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में ये हमारे रामायण का दृश्य है कि रही खरकती हाय सूल सी। सूल जैसी पीड़ा महाराज दशरथ के उर में यानी हृदय में खटक रही है। रही खरकती हाय सूल सी, पीड़ा उर में दशरथ की। क्योंकि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वन को जा चुके हैं, तो उस समय का दृश्य है ये। रही खरकती हाय सूल सी, पीड़ा उर में दशरथ की। ग्लानि भी है, त्रास भी है, मन में वेदना भी है। विमंडित यानी दूर जाने का भय है। साप कथा बे कह न सके। लेकिन ये सब जो हो रहा था, ये कि उन्हें महाराज को साप लगा था। श्रवण कुमार पर जब महाराज दशरथ ने बाण चलाया था, तो उस बाण से उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु के कारण जब उनके माता पिता को पता चलता है, तो वो शाप देते हैं महाराज दशरथ को कि जिस तरह से पुत्र वियोग में मेरे प्राण जा रहे हैं, उसी तरह से आपके भी एक दिन पुत्र वियोग में प्राण जाएंगे। तो वो जो पीड़ा थी दशरथ के मन में, उन्हें पता था, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। यानी यह स्पष्ट है, महाराज दशरथ को पता है कि मेरे प्राण
अब जाने वाले हैं, मुझे पुनः राम लक्ष्मण और सीता के यानी दोबारा से दर्शन नहीं होंगे। ऐसा भाव जहाँ उत्पन्न होता है, जहाँ विनाश का, अपने से दूर जाने का, द्रव्य विनाश का, वहाँ हमेशा करुण रस होता है। मुझे उम्मीद है आपको करुण रस समझ में आ गया होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।